बात है, तुम लोग करने लगे। ये लड़का सुन ले, बस एक लास्ट चीजें मैं बताकर भेज रहा हूँ। अपनी कैरियर में जब मैंने 9th के क्लास में आया था तो मैंने कोचिंग लाइफ को शुरू कर दिया था। 9th की क्लास से मैंने कोचिंग में उतरा। 2012 अगस्त महीने में मैंने कोचिंग शुरू किया और तब से लेकर आज तक मैंने पढ़ना और पढ़ाना दोनों सीख लिया हूँ। पढ़ाने नहीं आता था, मैंने पहले बच्चों को पढ़ लिया और फिर बच्चे पढ़कर मैंने उसे पढ़ाया। तो अब चीज मैंने देखा है कि जब मैंने 10th को पास किया तो मेरे अंदर एक जुनून भरा था और देश का सबसे गरिमामयी पोस्ट माना जाता था। मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। IIT, नीट, जेईई और डॉक्टर तो कभी सपने में भी नहीं आता था। सपने में आता भी था तो कौन आता था? आज हरियाली शरीर पे होगी, गाड़ी का इंडियन आर्मी लिखा होगा तो चढ़ने के रुतबे बदल जाते हैं। जैसे कोई भी आए गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते, बस ये लिखा होना चाहिए। ऐसे सपने लेकर हमने तैयार तैयारी किया, निकाला बेहतर रूप से। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी था कि ये तो एक टीचर है, इससे आर्मी निकालने बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उसे भी पूरा करके दिखलाया जहां भी हुआ। लेकिन इस बात का मुझे आज भी गर्व होता है कि मेरी पहली लक्ष्य, मेरी पहली मोहब्बत और पहला प्यार हुआ था। इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहिए। ऐसे ही सपने होते थे। महात्मा जी का भी सपना ही रहा कि काश बेटा आर्मी बन जाए और आए, खुशहाली छा जाती थी। सिस्टरों का भी जुनून था, ठीक है बेटा मेरा फौज में जा रहा है। लेकिन एक और मैं घटना आपको बता दूं। 2015 के सेशन में मेरे गांव में एक जवान हुआ करते थे, नाम था उनका रणवीर सिंह। इंस्पिरेशन हम लोगों के बड़े मोटिवेटर थे वो। 2014 या 15 सेशन CRPF कोबरा बटालियन 206 बेहतर प्रशासनिक क्षेत्र में काम किए और शायद नक्सली बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में नक्सली हमले में मारे गए, बिला जिला के शहीद। तब से मेरे गांव में इसका जुनून थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर जुनून को किसी ने बढ़ा। कुछ बच्चों ने फिर गए और आज मेरे गांव में काफी सारे फौजी हैं। बड़ी गर्व की बात हम लोगों की है और मुझे इस बात को बड़ा फक्र होता है कि मेरा गांव वैसा शहर माना जाता है, वैसा घर माना जाता है, वैसा गांव मोहल्ला माना जाता है जहां पर मेरे एरिया में सबसे ज्यादा फौजियों का गढ़, सबसे ज्यादा फौजी है मेरे यहाँ। इस बात की मुझे गर्व होता है। एक शहीद होने के बाद अगर दूसरी बार किसी बेटे को सरहद पर भेज देती है कि चला जा दुश्मनों का छक्के छुड़ा के आना, कितनी गरिमा होगी। और तभी तो एक शहीद के यहाँ से वो आवाज निकल के आती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हाले के लंगोटियां चली गई और बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। हुआ एक विस्फोट ऐसा पता ही चला नहीं, देखते ही देखते कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। ऐसे हालात ऊपर होने के बाद अगर वैसे शहीद की कोई वाइफ ऐसी बात बोलती है तो वैसे हालात ऊपर होने के बाद भी अगर किसी गांव से अगर ऐसी हालात उत्पन्न होने के बाद एक औरत अपनी सब कुछ होती बात बकर, इसके बावजूद भी अगर किसी माँ ने बेटे को सरहद पर भेज दिया इतने हालात उत्पन्न होने के बाद, और फिर माँ ने बच्चे को यह खत में लिख दिया कि अम्मा ने खत लिखे चाव से बेटा मेरे भूल न जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे हालात उत्पन्न होने के बाद भी अगर आपके माँ बाप डॉक्टर आपको पढ़ाने के लिए उतर गए हैं,
तो डट कर उसका सामना कर। हालात जैसे भी होंगे, जिस लक्ष्य के प्रति तेरा निगाहें हो वो लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो जाए। मेरे भाई तू पढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतना ही कहकर अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जरूरी था कि हम दोनों दवा से आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का